जय हिंद दोस्तों। आज हम देखिए नया चैप्टर पढ़ेंगे। जो हमारा नया चैप्टर होगा, आज हमारा नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक, देखिए हमारा चैप्टर का नाम है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसी को हम कहते हैं एलसीएम और एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को होता है लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ को होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक, देखिए इसके बारे में सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं। इसका बेसिक क्या होता है, लघुत्तम महत्तम कैसे निकालते हैं। देखिए इसको तो हम निकाल सकते हैं, या तो देखिए इसको हम अभाज्य विधि से भी निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लघुत्तम निकाल सकते हैं और महत्तम निकाल सकते हैं। चलिए उसी को बता देने पहले। अभाज्य गुणनखंड विधि, पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद का तेजी से लगाएंगे। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए हमें कोई दे दिया है, एक कह दे 15 और एक कह दे 35। इसका हमसे कहते कि एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ बताइए। अगर अभाज्य दोनों तरफ बता दे रहे हैं, अभाज्य विधि से अगर लगाएंगे इसको, देखिए कैसे लगाएंगे। 15 को कटाएंगे, 15 को हम अगर कटा रहे हैं छोटा संख्या तो सबको मालूम है कट जाएगा, इसको कटा लेंगे इस तरह। 15 कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे, 3 5 15, 5 एकम 5। छोटी संख्या कटा लेते हैं इस तरह, बढ़ भी तो उसी तरह कटाएंगे। देखिए इसका क्या जाएगा, 3 गुणे 5। अगर 35 को हम कटा रहे हैं, 35 को ध्यान दीजिए, 35 को ऐसे कटा देंगे। 35 कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, दूसरे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 एकम 7। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 गुणे 7। अब देखिए अगर हमको एलसीएम पूछे, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि जो मिलेगा उसे लिखेंगे दोनों में से। जस्ट दो दो दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, अगर दो हम दो को लेकर समझा रहे हैं, इससे आगे भी सवाल बताएंगे। एक बस ये बता रहे हैं, इसको लगाएंगे तेजी से। हम लोग कंपटीशन में कैसे लगाते हैं उसको तेजी से लगाएंगे। एक बार बार बेसिक बता रहे हैं सवाल, उसके बाद एक ही साथ सबको निकालेंगे। देखिए इसका नियम होता है कि जो मिलेगा उसे एक बार में लिखते हैं, जो ना मिलेगा उसको भी लिखते हैं। इसमें देखिए काम में नहीं मिला है, 3 देखते हैं पहले, 3 इसमें नहीं है, उसको भी लिख लेते हैं। 5 देख लेते हैं, 5 यहाँ पे दोनों मिला है, तभी उसको लिख लेंगे। मिलेगा तभी उसके एक बार लिखेंगे। अब देखिए क्या बच गया हमारा 7। 7 भी, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं मिला फिर भी लिख लेंगे। इसका हम गुणा करेंगे तो गुणा कर लीजिए, 15 और 3 बचे 15, 15 7 105। 105 का आ जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखिए एलसीएम हो गया, जो मिलेगा उससे भी एक बार लिखेंगे, जो ना मिलेगा उसको भी लिख लेंगे। लिख कर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ से एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। महत्तम का नियम होता है जो मिले उसी को लिखा जाता है, मतलब दोनों में मिलना चाहिए, कामन दोनों मिलना चाहिए, कामन। देखिए इसमें कामन का है 5 5, इसका महत्तम का आ जाएगा, मसा का आ जाएगा 5 हो जाएगा, ये हमारा का आ जाएगा एलसीएम हो जाएगा। इस तरह हम लगाएंगे तो ये हमारा भाज्य गुणनखंड विधि है। तो इसको देखिए इस तरह लगाएंगे तो मतलब टाइम लगेगा, तो इस तरह हम नहीं लगाएंगे। ये हम बस समझाएं कि मतलब ऐसे लगा सकते हैं, 2 ठे दे 3 ठे दे, इसको अगर ऐसे लगाना तो लगा सकते हैं, लेकिन हम परीक्षा में इस तरह नहीं लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे इसको, हमको कह दिया कि मतलब इसका बताइए एचसीएफ और एलसीएम। तो ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे करेंगे, इन दोनों का हम साथ में निकाल लेते हैं, कटा लेते हैं साथ में। देखिए अगर 2 से कटाएंगे तो कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 2 का नियम होता है कि जो लास्ट में सम संख्या रहता है जीरो रहना चाहिए, कि 3 से कट जाएगा। 3 5 15, 35 नहीं कटेगा 3 से। अब देखिए 5 से कटा लीजिए, अब 3 से 4 से तो 2 से नहीं, 4 से नहीं कटेगा तो 5 पाइए, 5 एकम 5, 5 7 35। अगर हम 7 से कटाएंगे तो 7 से देखिए कट गया। अब इसका हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। एलसीएम अगर निकालना हो तो एलसीएम देखिए 3 गुणे 5 गुणे 7, सबको लिख देंगे, जब आएगा तब लिखेंगे सबको। 15 15 7 105, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया।
ये एलसीएम हो गया। अगर मौसा इसी का हमको निकालना होगा महत्तम समापवर्तक तक, देखिए अगर हमको मौसा निकालना होगा एचसीएफ, मान लीजिए 15 और 35 है, इसका हमसे कहने का मतलब इसका एलसीएम तो निकाल दिए, गुणनखंड भी इसमें बताए थे, बेसिक था। अगर इसको अब हम लोग बार बार इसे निकालेंगे, जल्दी में लगाना होगा तो इस तरह लगाएंगे, बार बार गुणनखंड चेक नहीं करेंगे, इनको तो बस बेसिक बताए थे, इसको लगाने का तो नियम ही होगा। अगर इसका हम मौसा निकालें तो इसको निकालेंगे भाग विधि से, यहाँ लिख रहे हैं भाग विधि। देखिए भाग विधि कैसे करते हैं, भाग विधि का नियम होता है जो बड़ा होता है बड़ी वाले में से छोटे वाले से भाग देते हैं, तो छोटा इसमें क्या है 15, जो बड़ा होता है देखिए जो बड़ा रहेगा उस छोटे वाले से क्या करेंगे भाग देंगे, भाग दीजिए 15 गुना के 30, तो कब बचेगा 5, अब कट गया। अब देखिए जो शेष बच जाता है, इसमें जो शेष बचेगा उसी से फिर भाग देंगे, जैसे भाग दिया है, शेष हमारा 5 बचा है, अब के कौन बच गया 15, तो 15 में भाग दिया जाएगा, 5 तिहाई 15, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, किससे कटा है 5 से, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 होगा। यही हमारा लगाने का नियम होगा। जैसे देखिए गुणनखंड भी तो बस बेसिक था, इस तरह लगाएंगे। जैसे और सवाल देखिए हल बता रहे हैं, हल कर रहे हैं 12, 15, 18, इसका हमसे पूछ दे कि एलसीएम बताइए, एलसीएम और एचसीएफ बताइए, इसको हम ऐसे लगाएंगे, देखिए तीनों गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकाल लीजिए, दूसरे कटाएंगे, 2 छके 12, 15 नहीं कटेगा, कब कट जाएगा 9 बार में, ठीक। अब इसको हम कटाएंगे अगर 2 से, तो 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, उतार लीजिए। अब 3 से कटाइए, 3 से कटाएंगे 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 लिखे 9, फिर अभी 3 से कटा लीजिए, 1, 5 नहीं कटेगा, उतार दीजिए, फिर 1, फिर 5, 1, 1, 1, जब तक 1 1 नहीं है तब तक नहीं छोड़ेंगे। पहले 2 से कटाएंगे, पहले सुन लीजिए, पहले 2 से कटा जब तक कटाएंगे, फिर उसके बाद 3 से कटाएंगे जब तक कट रहा है, जब तक कटेगा तब तक कटाएंगे, फिर उसके बाद 4 से, अगर 4 से कटा तो देख लेंगे, जो 2 से कटा 4 से कट जाएगा, फिर 5 से, ऐसे आगे क्या करते हैं कटाते जाएंगे, जो लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए। देखिए अब यहाँ तक 1 आ गया, तब इसका हमको एलसीएम बताना, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2, कबर 2 बार, 2, 3, 3, 5, तो देख लीजिए 2 दुना के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, ठीक 36, 36 5 होता है 180, यहाँ पे 180 हो जाएगा, 36 5 180, गुणा भी कर सकते हैं 36, देखिए 2 दुना के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 5 180, 6 5 30 और 15 3 18, इसका हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम का हो जाएगा 180। अगर से पूछे कि एचसीएफ बताइए, इसका एचसीएफ देख लीजिए कितना है 12, 15, 18, 12, 15, 18, इसका हमसे पूछे एलसीएम, तो भाग विधि से लगा लेते हैं, जैसे बताए हैं। देखिए हमारा भाग दें कोई संख्या से लेते हैं, बड़ कोई संख्या मतलब 15 ले लें और उसे भाग देंगे छोटी संख्या से, इस बात का ख्याल करना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, कोई पहले बड़ी लेंगे उसे छोटी संख्या से भाग सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं 18 में 15 के भाग दे सकते हैं, ठीक 18 में 12 को भाग दे सकते हैं, मतलब बड़ी संख्या बचे और कोई छोटी संख्या से क्या करेंगे भाग देंगे, तो भाग दीजिए 12 कम 12, कब बचेगा 3, अब जो शेष बच गया 3, ख्याल करेंगे शेष बचेगा जिससे भाग दिए उसको फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 12 यहाँ पर, तो 12 3 चौको 12, देखिए कट गया। अब किससे कटा है 3 से, जो 3 से कटा है उसी जो संख्या बची देखिए उससे भाग दें, कौन संख्या बची है देखिए 12 15 18 बचा है, 18 भाग देंगे, 3 6 18, कट जाएगा, तो हमारा किससे कटा है 3 से, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ कितना होगा 3 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक 25 30 55। अगर इससे कहे कि एलसीएम और एचसीएफ बताइए, देखिए इसका कहेगा हमको एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, देखिए लगा लेते हैं आप, यहाँ से कटाते जाइए फटाफट, ठीक देखिए क्या करेंगे 2 से कट जाएगा, 2 से कटा लीजिए 5 बार में, ज़्यादा से भी कटा सकते हैं, सीख जाएंगे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप 1000 से भी कटा सकते हैं, कोई 2 से कटे 5 से कटा लीजिए छोटा हो जाएगा, और ज़्यादा कटा सकते हैं, पहले सीख जाइए पहले,
तो यहाँ से हो जाएगा 15 बार कट जाएगा, फिर 55 नहीं कटेगा। अब देखिए कैसे कटेगा, 3 से 25 नहीं कटेगा, 3 5 15, ये भी नहीं कटेगा। जो नहीं कटेगा उसको उतारते जाइए, जो ना कटा उसको उतारते जाइए। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 5 5 25, 1 11 बार में, और फिर 5 से कटेगा तो फिर कटा 5 1 5 1, यहाँ से हो जाएगा हमारा 11। ठीक, अब देखिए अभी 11 से कटा लेते हैं, 11 बार का आ जाएगा, कट जाएगा। इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11। देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 बार 5 2 बार लिख देते हैं, अब गुणे 11 कर लीजिए गुणा। देखिए गुणा किस तरह कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 6 5 30, 30 5 हो जाएगा 150, 30 5 150, अब गुणे 11 कर लीजिए, 0 हो जाएगा, 11 5 5 को 5 हंस लगेगा 5, 11 कम 11 और एक 5 कितना हो जाएगा 16, तो 1600 कितना हो जाएगा 50 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 1650। ऐसी संख्या का मौका ज्ञात करना है, एचसीएफ क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। देखिए एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, तो एचसीएफ के लिए क्या बताया कि बड़ी संख्या में से क्या करेंगे, छोटी संख्या का भाग देंगे। जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या क्या कर भाग, कोई बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से कोई से भाग देते हैं। मान लेते हैं हम किसको दें, चलिए 30 में दे रहे हैं 25 का भाग, कोई संख्या से भाग दे सकते हैं। बड़ी संख्या में बस याद रखिए, बड़ी संख्या से छोटी संख्या से भाग देंगे, भाग भी दिया। 25 से कम हो जाएगा हमारा 25, कब बच जाएगा 5। देखिए 5 बचेगा, तो अभी जो शेष बचा है किसका भाग देंगे, जिससे भाग दे रहे थे, अभी यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 5 25, ठीक है कट गया, पूरा कट गया, नहीं कट गया, तो किसे कटा है 5 से, तो ये अभी जो 5 बचा है, अब भाग देंगे जो संख्या बची रहेगी, कौन संख्या बची है, 25 30 हो गया, 55 बचा है, 55 भाग लीजिए, भाग देंगे 5 से कम 5 कट जाएगा, फिर 5 उतरेगा, 5 से कम 5 कट गया, पूरा पूरा जिससे कटेगा वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ 12 कितना जाएगा 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एचसीएफ। और इस पर सवाल प्रैक्टिस करेंगे, हल करेंगे, लगाएंगे। देखिए देखिए अगला सवाल कर दे, 82 42 63 81, इसका एचसीएफ बताइए, एलसीएम बताइए, दोनों कर सकता है। ठीक, तो देख लीजिए, निकाल लेते हैं। अगर हमको एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए अगर एलसीएम हमको निकालना होगा, कटाएंगे 2 से कटाएंगे तो कौन कट जाएगा 21 बार में, इसे 2 से कटाएंगे कौन कट जाएगा, नहीं कटेगा, 63 नहीं कटेगा, तो उतार लेते हैं। 81 भी नहीं कटेगा, उसको उतार लेते हैं। अब 3 से कटा लीजिए, 3 से 3 7 21, 3 दुना के 6 3 एकम 3, एक कौन कट जाएगा 27 बार में, 3 दुना के 6 1 2 बचेगा, 3 7 21। हाँ अब फिर कटाएगा 3 से, तो नहीं कटेगा, 3 7 21, 9 बार में कट जाएगा। अब 3 से कटाएगा 9 है, तो 7 7 उतार लीजिए, 3 यहाँ उतर जाएगा, 3 से लिखे 9, फिर यहाँ 3 से भी कटाइए 7 7 1, अब 7 से कटा लीजिए 1 1 1। इसको और प्रैक्टिस बार बार करेंगे आ जाएगा, इसमें क्या घटाना तो है, बस कटा लीजिए। एलसीएम एलसीएम देखिए एलसीएम का है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कब बार है 2 एक बार है, 3 कब बार है 4 बार, 1 2 3 4 बार, अब गुणे 7 हल कर लीजिए। 2 तिहाई 6 छत्री 18, 18 तिहाई कितना होगा 54, 18 तिहाई 54 में गुणा करेंगे 3 का, 3 चौक को 12, 3 5 15 1 16, वही बचा है 7, 7 से गुणा कर लेते हैं, 7 गुना के 14, हंसी लगेगा 1, 7 6 42 से 43, हंसी लगेगा 4, 7 एकम 7 7 4 11, इसका आंसर हो जाएगा 1134। ये हमारा इसका एलसीएम निकल गया। ठीक, एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होगा।
इसको ऐसे पहले 2 से कटाइए, फिर 3 से कटाइए, जब और कटाते कटाते जब तक लास्ट में कहाँ ना जाना चाहिए, 1 नहीं आ जाना चाहिए। अब इसका देखिए, अगर हम मौसम निकाल रहे हैं, महत्तम समापवर्तक मौसम, तो देखिए महत्तम अगर निकाल रहे हैं तो कितना है, 42, 63, 81। तो क्या बताएं, बड़ी संख्या को ले लेते हैं, छोटी संख्या से भाग भी लेते हैं। तो चलिए 42 का भाग भी लेते हैं, किससे भाग दे, 63 का, 63 में। तो 42 का भाग दे 63 का, तो कवर जाएगा 1 बार, 42 से कम 42, कितना बचेगा 1, और क्या बचेगा 2। ठीक, देखिए 42 से कम 42, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ का बचेगा 2। अब जो 21 बचा है, क्या करें, भाग देंगे 42 में। ठीक, क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कब बच जाएगा, 21 के 21, 21 गुना के 42, ये हमारा कट गया। कवर कटा है 21 बार में। अगर 2 अंक होता तो 21 होता, लेकिन आगे देख लेते हैं, क्या बचा है, 81 बचा है, तो 81 में भाग देंगे, फिर 81 में भाग देंगे, किसका देंगे, 21 से, जिससे कटेगा उसी से भाग देंगे। क्या करेंगे, जो संख्या से कटेगा उसी से भाग दे जाएगा। तो 21, 21, 63, 21, 84, 63, 84 में से 3 बजाएगा, 21 63। ठीक, अब घटा लेते हैं, तो कब बचेगा, 11 में से जाएगा तो 8, 7, 18। अब जो 18 बचा है, किसका भाग दे जाएगा, 21 का, 21 को भाग देते हैं, तो 18 कम 18, कब बच जाएगा, 3। अब 3 का भाग देंगे, किसमें देंगे, इस 18 में, तो 3 छक 18, हमारा क्या हो गया, कट गया। इसका एचसीएफ का हो जाएगा, एचसीएफ 3 हो जाएगा, एचसीएफ का होगा 3, जिससे कटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। देखिए, ये हमारा कुछ सवाल था जो लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक में बेसिक जो सवाल होता है, सबसे बेसिक जो लगाया जाता है यही है। शुरू में स्टार्ट इसी से करेंगे, नहीं करेंगे तो आगे सवाल में दिक्कत होगा। तो इसको मतलब एकदम बेसिक है, ये सवाल है बेसिक से पहले स्टार्ट किए हैं, इसके आगे धीमे धीमे हाई लेवल तक जाएगा, जहाँ तक पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ऐसी बात नहीं कि सब अब हर सवाल हर परीक्षा में कहीं कहीं पूछ दिया जाता है, तो इसको जानना जरूरी है। अब इसके आगे जो पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ाया जाएगा, इसके आगे जो भी होगा।